बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें एक्सरसाइज, और उसके आगे उसका नंबर, आगे सर नदीम मुनव्वर लिखें। आपके सामने उस एक्सरसाइज की तमाम वीडियो आ जाएंगी। आप उन वीडियोज़ में अपनी बुक की पिक्चर देखें, जो इस बुक के जिस थंबनेल के ऊपर आपकी बुक की पिक्चर है वही आपकी मतलूबा वीडियो होगी। तो ये एक्सरसाइज जो हम 1.6 कर रहे हैं, इसके पहले हमने 1 से लेके 5 तक पार्ट्स कर चुके हैं। ये थे इंटीजर्स, ठीक है ना, इसमें डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं थी, ये वाले पार्ट हमने किए हैं। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 6 से लेके पार्ट 10 तक, ये फ्रैक्शंस के हैं। तो फ्रैक्शंस में है, तो इसमें फ्रैक्शंस के अंदर ब्रैकेट्स और जो बॉडमैस रूल है ये किस तरह से अप्लाई होता है, आइए देखते हैं। तो बड़ा ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट में जो सबसे पहले हमने जिस पार्ट को सॉल्व करना है वो है ये बार। सबसे पहले बार वाले को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम बार को रिमूव करेंगे, ठीक है, और इस बार से जो कुछ भी इसके राइट पे है या यहाँ से लेफ़्ट पे है उनको एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे। इनको ऐसे भी नीचे उतार सकते हैं, आपस में सॉल्व नहीं करना। अलबत्ता इन जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम सॉल्व करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने पहले स्टेप में इस बार को रिमूव करना है और एज इट इज़ ये नीचे आ जाएंगे। बाकी तमाम वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई, सिर्फ हमने इनको इम्प्रॉपर में किया है। इसकी बार को रिमूव करेंगे, इसके क्योंकि इस तरह पॉजिटिव का साइन हो तो फिर अंदर का साइन चेंज नहीं होता, तो इनको भी पहले हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, सिर्फ इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे साथ साथ ही। 3 1 3 और +1 4, 4/3 -6 2 12 और 1 13, 13/6। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप में हमने इन दो को सॉल्व कर लेना है, लेकिन प्लस माइनस को हम इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इनको दो को पहले कर लें, जो आंसर आएगा उसके साथ इसको कर लें, वो भी ठीक है। तो बेटा जब भी फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना हो, फ्रैक्शन को जब भी प्लस या माइनस करना हो तो उनका एलसीएम किया जाता है। एलसीएम होता है हमेशा नीचे वाले नंबर्स का, डिनोमिनेटर्स का। तो हम इन तीनों को प्लस माइनस जो वैल्यू होती है ना उनको हम इकट्ठा ही सॉल्व कर लेंगे। 2 3 और 6 का एलसीएम आप लोगों ने निकाल लेना है। एलसीएम निकालना आता है ना बेटा, ठीक है ना, एलसीएम निकाल लेना है। 2 3 और 6 का एलसीएम आता है 6। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल आता है? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम की इक्वल बनता है, तो उसी नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके 3 5 15 ऐसे हम लिख लेंगे। जो भी साइन है एज इट इज़। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल आता है? 3 को 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 4 2 8 इधर लिख देंगे माइनस। अब ये 6 है, ये भी 6 है, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम की इक्वल बन जाता है, इसको 1 से 13 1 13। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, सिर्फ ये जो पार्ट हमने अभी सॉल्व किया है इनको प्लस जो माइनस कर रहे हैं ना वो हमने इनको सॉल्व कर लेना, बाकी लेफ्ट राइट पे एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो 15 प्लस जो 8 होता है 23, 23 में से फिर 13 माइनस करें तो बेटा 10 आ जाता है, 10/6। अब यहाँ पे ये क्योंकि इसका जो 10 है पॉजिटिव में आंसर आया है, अगर पॉजिटिव में आंसर आ जाए तो फिर इस ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है। जब सिंगल यानी कि नंबर या सिंगल फ्रैक्शन रह जाए तो फिर भी ब्रैकेट की ज़रूरत, ये साथ वाली ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है। अब अगली जो ब्रैकेट्स हैं जैसे ये वाली है, ये एज इट इज़ आ जाएंगी ऑफ 5/3। अब हमने क्या करना है कि अब इस वाली ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई, अब थोड़ा सा हमारा एरिया और बढ़ गया। अब इसका आंसर ये आ गया। अब अगले स्टेज पे चले गए हैं, ये जो ब्रेस ब्रैकेट है इस पे आ गए। अब 4/3 और 10/6 इनको प्लस करना है। 3 और 6 का एलसीएम हम कर लेंगे, 6 एलसीएम आ जाता है इनका। आइए इनको सॉल्व करते हैं। 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, क्योंकि ये फ्रैक्शन प्लस हो रहा है ना, अगर फ्रैक्शन में प्लस माइनस हो रहा हो तो एलसीएम ही किया जाता है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल हो जाएगा? 3 को 2 से, तो ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे 4 2 8। जो भी साइन है दरमियान में वो एज इट इज़ आ गया। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे 10 1 10। नेक्स्ट टाइम में हमने सर इनको प्लस है तो प्लस कर लेंगे, और क्योंकि ये पॉजिटिव में भी आ रहा है तो साथ ही ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, साथ वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। 10 में 8 को प्लस किया तो आ जाएगा 18, 18/6। तो अब इसमें यहाँ पे हम जितना हम सॉल्व कर सकते हैं वो कर लेंगे।
एक नेक्स्ट टाइम में हम ये भी कर लेते हैं, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेना है। ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे और इनको हम यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं जितना ये कैंसिल होते हैं। जैसे 6 और 18 सेम टेबल से कट होते हैं, 6 1 दा 6 3 दा। अब इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे ना, फिर ये 3 इधर भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। पहले हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें। तो अब देखिए बेटा, ये हमने ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए। ऑफ ने मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करना होता है। अब ये तीनों फ्रैक्शन के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई के साइन में सबसे पहले हमने ऊपर नीचे देखना होता है कि सेम टेबल से कैंसिलेशन अगर हो रही हो तो 3 से 3 3 1 दा 3 1 दा, इस तरह 5 से भी कैंसिल होता है, 5 1 दा 5 1 दा। अब क्या बच गया, सिर्फ ऊपर 9 और नीचे 1, यानी 1 के साथ तो कैंसिलेशन नहीं होनी होती, सिर्फ ऊपर 9 बच गया है। इसको अब हम लिख लेते हैं 27/12, ऊपर बच गया 9 1 दा 9/1। तो जब भी डिवीजन हो, डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो बाद वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, बाद वाली फ्रैक्शन उलट जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो अब हम इनको सेम टेबल से इनकी कैंसिलेशन हमारी हो रही है, 9 और 27 भी हो रहा है, 9 1 दा 9 3 दा। तो क्या बच गया, 3 1 दा 3 और नीचे 12 1 दा 12। अब ये फिर दोनों 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, इनको हम 3 के टेबल से मज़ीद कटिंग इनकी कर लेते हैं, 3 1 दा 3 4 दा। तो आंसर हमारा आ गया 1/4। वीडियो बेटा अच्छी लगे तो चलते चलते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। अगर कमेंट्स भी कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटा 7th पार्ट है, इसमें ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शनें दी हुई हैं, तो इसमें एक ही मिक्स है। हम एक तो इसको साथ साथ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जिसको हमें सॉल्व करना है वो ये है, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो बाद वाली फ्रैक्शन का उल्टा देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 8 ऊपर 11 नीचे। क्योंकि सबसे पहले जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो इस ब्रैकेट के अंदर इन दो के दरमियान में डिवीजन है और ये एडिशन है। तो एडिशन और डिवीजन में सबसे पहले हमने डिवीजन को सॉल्व करना होता है, तो पहले इन दो को हम सॉल्व करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। डिवीजन को मल्टीप्लाई किया तो 8 ऊपर हो गया, 11 नीचे। ये सारी ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। अब देखिए मल्टीप्लाई में ये देखा जाता है कि जब सेम टेबल से कैंसिलेशन हो रही हो तो हमने पहले कैंसिलेशन करनी होती है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई में। जिसकी फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, 1 हम अपने एहतियात के लिए लिख सकते हैं, वैसे ही अगर ना भी लिखें तो ज़रूरी नहीं है। अब 11 और 121 सेम टेबल से कट हो रहे हैं, 11 1 दा 11 11 दा 121 होता है। तो अब मज़ीद तो नीचे 1 ही है, 1 के साथ तो कैंसिलेशन नहीं करनी होती। अब 11 8 दा 88 आ जाएगा, बाकी ये सारे एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। 88 ये क्योंकि फ्रैक्शन है, हमने प्लस माइनस करना है तो नीचे 1 एहतियातन लिख ही दें। अब नेक्स्ट टाइम में हमने इस वाली ब्रैकेट को, इसके अंदर 2 नंबर है जिनके दरमियान में प्लस का साइन है, पॉजिटिव का साइन है, हम इनको सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन की जब भी प्लस माइनस हो तो एलसीएम किया जाता है। 3 और 1 का एलसीएम होता है 3। एलसीएम हमेशा नीचे वाली वैल्यू का मालूम किया जाता है, डिनोमिनेटर्स का। 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, बाकी इनको एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। एलसीएम इनका 3 आ गया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल आएगा 1 के, ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, प्लस का प्लस। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेते, 264 आ गया। तो अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ये बाहर वाले सारे एज इट इज़ नीचे आ जाए। तो 264 में 4 प्लस करें तो 268 बन जाता है, सेम साइन है ना, प्लस हो जाएंगे ओवर 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम इनका इन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में, क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो जब भी प्लस माइनस हो तो फ्रैक्शन का एलसीएम ही किया जाता है। ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, अब ये और ये ब्रैकेट रह गई। तो अब 3 और 2 का एलसीएम होता है बेटा 6, इनका एलसीएम निकाल लेंगे और ये एज इट इज़ नीचे उतार लेते। तो इनका एलसीएम आ गया 6।
अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, तो ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करके 245 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बना जाता है 735। ये दरमियान में नेगेटिव का साइन था, यह साइन ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे। अब ये वाला साइन एज इट इज़। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल आता है 2 से, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करके हम इधर लिख देते, तो यह आ जाता है 536। तो अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है कि 735 में से 536 को हमने माइनस कर लेना है। तो ये 6 और 735 में से इसको जब माइनस किया तो आ जाएगा 199। तो अब ये सिंगल फ्रैक्शन रह गया, तो अब ये वाली ब्रैकेट फिर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाली ब्रैकेट, अब दोनों का देखिए नंबर डिनोमिनेटर में सेम है और हमें फ्रैक्शन को प्लस करना है, तो जब प्लस माइनस करना होता है तो इनको एलसीएम के साथ किया जाता है। 6 और 6 का एलसीएम बेटा 6 ही रह जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो ना तो ऊपर वाले नंबर भी एज इट इज नीचे सेम आ जाते हैं। या वैसे कह लें कि 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए आता है, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम हो जाते हैं ना। तो अब इसमें ये करेंगे कि 199 में 7 को हम प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 206 ओवर 6। ये ब्रैकेट रहने दे फिर भी ठीक है। आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट और फ्रैक्शन के दरमियान में कोई साइन नहीं है। अगर कोई नंबर ब्रैकेट के साथ अटैच होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला नंबर या ये वाली फ्रैक्शन इस अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप चाहे ब्रैकेट की फॉर्म में रहने दें तो भी ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो भी ठीक है। अब इनकी हम कैंसलेशन करते हैं और देखते हैं कि ये किस किस से ये कैंसिल होते हैं। अब तो एक तो 3 से ये नज़र आ रहा है, 3 1 दा 3 2 दा। अब ये भी इवन नंबर है, 2 से ये डिवाइड होंगे, 2 के साथ हम इनको कैंसिल करते हैं, या इसके साथ कर लें, इसके साथ कर लें, एक ही बात है। 2 1 दा 2 10 दा 20 और 2 3 दा। अब 2 से ये 103 नहीं होता, तो 103 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 103, नीचे 2 1 दा 2। अब 103 को अंदर रख के 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 दा 10 आ जाएगा, 2 5 दा 10, 10 से 10 0, 3 उतारा, 2 1 दा 2 1। इसका आंसर है 51 होल 1/2, 1 होल 1/2। जबकि बुक के पीछे देखा तो बुक के पीछे इसका आंसर 9 होल 1/9 आ रहा है। तो बेटा इसमें जो अब वैल्यूज़ हैं, हमने इनके जो नंबर्स हैं, जो साइन हैं, उनके मुताबिक इनको सॉल्व किया है जो बुक के ऊपर इस वक्त हैं। तो मैं बुक भी सामने आपके रख, ये बुक में आंसर एक क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन जो लिखा है साइन उसके मुताबिक मैंने बार बार टैली किए हैं। बुक के पीछे जो आंसर आ रहा है वो मैंने बताया ना 9 होल 1/2 आ रहा है। लेकिन ये क्योंकि फर्स्ट एडिशन भी है, इसमें काफ़ी मिस प्रिंटिंग भी है, हो सकता है क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है या आंसर में कहीं मिस प्रिंटिंग है। लेकिन हमने जब हमारे माइंड में एक इसका रूल आ जाएगा ना, इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है, तो हमने उस रूल के मुताबिक इनको सॉल्व कर जाना है। हमने ये परेशानी होना कि पीछे आंसर क्या आ रहा है। ये कोई बाद दफ़ा ठीक है मिस्टेक हो जाती है, कोई साइन में आ गया, कोई नंबर को लिखने में कोई कमी बेशी हो गई, लेकिन ये मैंने बार बार चेक किया है, इसका आंसर पीछे वाला जो है ना वो नहीं आ रहा। इसका आंसर जो मैंने अभी सॉल्व किया ना, ये वाला एंड पे 103/2 और इसको जो डिवाइड किया तो ये आ जाता है 51 होल 1/2। ये बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका 8th पार्ट है। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन लिखना है ध्यान से बेटा जी, कोई नंबर ना गलत हो, कोई ब्रैकेट की आगे पीछे ना हो जाए, कोई साइन की मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि एक छोटा सा साइन भी गलत हो गया ना, सारी जो मेहनत है ना वो 0 पे आ जाती है। तो ये पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 पार्ट है। इसमें ये भी मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स हैं, डिवीजन, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस जो भी है। तो इसमें सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे। बार को जब हटाएंगे, बार के इस तरफ प्लस है तो नीचे वाला साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ बार मूव हो जाएगा और ये सारी वैल्यू एज इट इज नीचे आएंगी। लेकिन हम साथ साथ इसकी जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो ये बार मैंने हटा दी है और साथ साथ क्या किया है कि इनको इम्प्रॉपर में सबको कन्वर्ट कर दिया है।
अब हमारा आ गया इनको सॉल्व करने का जो स्टेप है वो आ गया है। हमने वो उस रूल के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप था ये वाला, उसको हमने सॉल्व किया है। अब आया ये इस ब्रैकेट के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो हम इकट्ठे भी उनको एक ही अगर फ्रैक्शन है तो एक ही दफ़ा हम इनको सॉल्व इकट्ठा ही कर सकते हैं एक ही स्टेप में। तो बाहर वाली वैल्यू, इस ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब एलसीएम जब करेंगे इनका तो 8, 4 और 2, मैंने पहले बताया कि प्लस माइनस की वैल्यू को हम इकट्ठा एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 8, 4 और 2 का एलसीएम 8 होता है। जब भी फ्रैक्शन होती है तो एलसीएम के जरिए उनको सॉल्व करते हैं ना। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आता है 1 से, तो इसके ऊपर वाले कोई 1 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे, जो भी साइन है वो आ गया। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 9 दा 18, ये साइन एज इट इज़। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आता है 4 से, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके 4 3 दा 12। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि इनको सॉल्व कर लेना है। ये जो लेफ्ट राइट पे है ये एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। तो ये जब इनको सॉल्व किया 9 और 18 27 हो जाते हैं। 27 में से 15 माइनस कर 12 माइनस करो तो 15 बच जाते हैं। 15/8। जब सिंगल फ्रैक्शन रह जाए तो फिर इस वाली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, नेक्स्ट वाली ब्रैकेट्स आ गई इधर। अब इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर दो फ्रैक्शन के दरमियान में डिवीजन का साइन है, तो सबसे पहले डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो बाद वाली जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसको उल्टा देंगे बाद वाली। तो ये एज इट इज़ आ गई, इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 ऊपर चला गया और 15 नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से ये टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 4 और 8 मल्टीप्लाई में तो एलसीएम नहीं ना होता है, एलसीएम सिर्फ प्लस माइनस में होता है। मल्टीप्लाई में अगर कैंसिलेशन हो रही हो ऐसे ऐसे या ऐसे तो उनको हमने कैंसिल कर लेना है। 4 और 8, 4 1 दा, 4 2 दा। इसी तरह 9 और 15 भी 3 के टेबल से ये कट हो रहे हैं। 3 3 दा और 3 5 दा। अब ऊपर 2 और 3 है, नीचे तरफ 5 है, तो अब ये 2 और 3 से 5 कैंसिल नहीं होता, इनको अब ऐसे मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 11/3 मल्टीप्लाई 3 2 दा 6 ओवर 5। अब ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, जब सिंगल रह गया तो ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, अब ये ख़त्म हो। अब नेक्स्ट वाली ब्रैकेट है -7/3। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी देखें मल्टीप्लिकेशन आ गई है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमने कैंसिलेशन ही करनी होती है अगर हो रही हो तो। ये 3 और 6 सेम टेबल से कट हो रहा है। 3 1 दा, 3 2 दा। तो ये हमारे पास बच गया है 11 2 दा 22 ओवर 5 -7/3। अब फिर दो फ्रैक्शन के दरमियान में माइनस का साइन आ गया। जब भी प्लस माइनस का साइन आ जाए तो फिर एलसीएम होता है। 5 और 3 का एलसीएम बेटा होता है 15। तो ये छोटे छोटे जो एलसीएम होते हैं ना, ये आपको खुद ही करने चाहिए कि जब सेम नंबर से डिवाइड ना हो रहे हो तो हमने उनको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके एलसीएम बन जाता है। तो 5 3 15, तो आप 5 को कैसे मल्टीप्लाई करें, एलसीएम की इक्वल होता है 3 से, तो ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे माइनस। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम की इक्वल होता है 5 से, तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 7 5 दा 35। अब 66 में से 35 हम माइनस कर लेंगे। 6 से 5 माइनस किया 1 और 6 से 3 माइनस किया 3 ओवर 15। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 31 को अंदर रखा और 15 से हमने डिवाइड किया। 15 2 दा 30, 2 होल 1/15, 2 होल 1/15। तो ये बेटा इनकी वैल्यूज़ के मुताबिक, साइंस के मुताबिक, जो भी इसके साइन थे, अलामतें थी, उनके मुताबिक ये इनका आंसर आ गया। 9th पार्ट है, इसमें भी ये फ्रैक्शंस हैं, बॉडमैस रूल इसमें यूज़ हो रहा है। तो आइए हम इसको सबसे पहले जो हमारा रूल है, रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसको सॉल्व करना है। और इस ब्रैकेट के अंदर जब हम पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे ये डिवीजन है और ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं और साथ साथ डिवीजन को मल्टीप्लाई में करना होता है। लेकिन सबसे पहले ना हम ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इनको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका ये हो जाता है कि हमें ज़्यादा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक नंबर ऊपर एक नीचे हमारा मतलब बच जाता है, थोड़ा सा ना वर्किंग कम हो जाती है।
तो लेकिन ये जो होता है ना, जो बाकी इनके जो ऑपरेशंस हैं, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन को ऑपरेशन बोलते हैं। जो ऑपरेशंस वगैरह जो होते हैं, ये हमने उस रूल के मुताबिक ही करने होते हैं, जो बॉडमैस रूल है उसके अकॉर्डिंग ही। तो बेटा नेक्स्ट लाइन में मैंने सारों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलूंगा और साथ ही इसके बाद वाली जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उल्टा देंगे। हमेशा बाद वाली वैल्यू को का रेसिप्रोकल करना होता है या बाद वाली को उल्टाना होता है। पहली वाली जो डिवीजन से होती है उसको नहीं कुछ करना होता। सब कुछ एज इट इज़ आया है स्वाय इसके, जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई में किया तो 2 ऊपर 5 नीचे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो मल्टीप्लाई के साइन है इनको हमने जो आपस में ये सॉल्व हो सकते हैं, जो कैंसलेशन हो सकती है उनको हम कैंसिल करेंगे 5 और 10 से। 5 1 दा 5 2 दा। अब ये 2 से 3 कैंसिल नहीं होता, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ओवर 3 1 दा 3 यानी 4 ओवर 3 आ जाएगा। और साथ ही ऑफ को मल्टीप्लाई में बदलना होता है, इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे। सो ये चेंजिंग आएगी। लेफ़्ट राइट की वैल्यूज सारी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। 4 3 1 दा 3 ऑफ को मल्टीप्लाई में किया 21 ओवर 16। ये ब्रैकेट क्लोज, ये तीनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगी। मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर सेम टेबल से कैंसिल हो रही है 4 और 16। 4 1 दा 4 4 दा। इस तरह 3 के साथ 27 भी 3 1 दा 3 7 दा। ठीक हो गया। अब 7 है ऊपर, नीचे 4 है, तो इससे तो कैंसिलेशन नहीं होती, ये 7 ओवर 4 आ जाएगा। बाकी लेफ्ट राइट वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो अब 7 1 दा 7 और 4 1 दा 4। तो अब बेटा अब ये इस ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं रही क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन रहेगी ना। अब नेक्स्ट वाली ब्रैकेट्स आ गई हैं। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर ये 2 फ्रैक्शन है, इनको प्लस करना है। तो फ्रैक्शन में जब भी प्लस माइनस आ जाए तो उनका एलसीएम किया जाता है। तो इसके बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं बाहर वाली वैल्यू लिखता हूँ। ये लेफ़्ट राइट की वैल्यूज़ आ गई। अब जिनको सॉल्व करना है वो 4 और 4 सेम नंबर हो तो एलसीएम वही रहता है, 5 और 7। अब 7 और 4 को प्लस किया तो आ जाएगा 7 और 5 12। तो ये 12 आ गया। 12 ओवर 4। जब सिंगल फ्रैक्शन आ जाए ना, फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, फिर अगली वाली ब्रैकेट आ जाएगी 8 ओवर 5 और ये भी आ जाएगा 1/3। तो अब देखिए बेटा, ये अब इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई हो तो एलसीएम नहीं होता, फिर इनकी कैंसिलेशन होती है। अगर हो रही हो तो ये 4 और 12 सेम टेबल से कट हो रहे हैं। 4 1 दा 4 3 दा। अब 3 के साथ 25 तो कट नहीं होता, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये 8 ओवर 5, ये हो जाएगा 1 ओवर 3 1 दा 3 ओवर 25। जब ये सिंगल फ्रैक्शन रहेगी तो फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर लिया। ठीक है, एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब मल्टीप्लाई और डिवीजन के 2 साइन आ रहे हैं, तो पहले डिवीजन को सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। तो डिवीजन को सॉल्व करने का क्या होता है कि इसके बाद वाली वैल्यू को हमने, इसको जब मल्टीप्लाई में करना है तो बाद वाली वैल्यू को उसका रेसिप्रोकल कर देना होता है 25/3 और ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये 5 और 25 यही सेम टेबल से कट हो रहे हैं। 5 1 दा 5 5 दा। अब नीचे 3 3 है, ऊपर 8 और 5 है, वो सेम टेबल से कट नहीं होते। अब इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 5 दा 40 और 3 3 दा 9। अब 40 को अंदर रखे, ये जब आपने रफ वर्किंग करनी होती है ना, उसी क्वेश्चन के सामने जो लाइन ड्रा की होती है वहाँ करनी होती है बेटा जी। तो 40 को 9 से 9 4 दा 36, 4 बच गया। क्या क्या 4 होल 4/9, 4 होल 4/9।
तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ना, फिर मुश्किल ही लगेगा। दिखने में लगता है ये क्वेश्चन कितना लंबा हो गया, लेकिन हमारा जो थोड़ा सा हिस्सा होता है उनको सॉल्व करना होता है। बाकी सारी जो बिल्डिंग होती है ना, ऐसे कैसे नीचे को गिर रही होती है, ठीक है ना। तो ये बेटा इसका आंसर आ। पार्ट नंबर 10 है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन को तो साथ साथ हम इनको सॉल्व करना है ना, लेकिन इसका जो बाय रूल जो इसका है स्टेप है पहला, वो सबसे पहले हमने इसकी बार को सॉल्व करना है। बार को सॉल्व करने के और साथ साथ इनको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते जाना है। तो जब इस बार को रिमूव करेंगे, अगर बार के इस तरह प्लस का साइन हो तो फिर नीचे वाला साइन चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले हमने बार के नीचे वालों को ही हमने सॉल्व कर। तो अब जो अगला स्टेप है, हम इस ब्रैकेट को जब देखा तो इस ब्रैकेट के अंदर ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस को ना हम इकट्ठा कर सकते हैं सॉल्व। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी जो बाहर वाली 3 वैल्यूज़ हैं, 2 ये और एक ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो ये क्योंकि फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को जब भी प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम 3, 5, 5 इनका एलसीएम आप लोगों ने निकाल लेना है। चाहे आपको ज़ुबानी नहीं आता तो रफ में निकाल लेना है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो इनका एलसीएम बेटा आता है 15। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 आता है। 3 को 5 से, इसको 5 से करेंगे तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 5, 5 दा 25 प्लस। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 आता है 3 से, तो 17 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17, 3 दा 51, जो भी साइन होगा एज इट इज़। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से एलसीएम की इक्वल आता है, तो उसी नंबर को ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई करके इधर लिखना होता है। 11, 3 दा 33। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, बाहर वाली वैल्यू तो जो ब्लैक है ये एज इट इज़ आ जाएंगी, सिर्फ इनको सॉल्व कर लेना है। 25 में 51 प्लस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 33 माइनस कर लेंगे। तो इनको सॉल्व किया तो आ गया 43/15। तो जब सिंगल फ्रैक्शन रह गई है तो फिर इस वाली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट ख़त्म होगी। सर उससे अगली जो ब्रैकेट है ना, ये इधर आ गई। तो अब इस ब्रैकेट के अंदर हम देख रहे हैं कि ये 2 फ्रैक्शन है, इनको हमने सॉल्व करना है। इनके दरमियान में प्लस का साइन है, तो अगर प्लस का साइन है तो इनका एलसीएम होता है। तो 3 और 15 का जो एलसीएम होता है ना, ये 15 ही होता है। ये लास्ट में भी हमने 3 और 5 का जो होता है ना 15 था, सेम वही मेथड है। इसका भी एलसीएम 15 हो जाएगा। तो अब इस 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एलसीएम की इक्वल होगा। इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम की इक्वल होता है। तो उसी 5 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इधर लिख देंगे 5, 4 दा 20, जो भी साइन है एज इट इज़। अब ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये 1 से मल्टीप्लाई होता है तो ये भी 1 से ही 43, 1 दा 43। अब हमने क्या करना है कि सर इन को प्लस करना है, बाकी साइडों वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। इनको प्लस किया तो 63 आ गया ओवर 15, ठीक है ना। अब ये सिंगल फ्रैक्शन है तो अब इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करेंगे 11/3। डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में किया तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये वाली एज इट इज़। अब यहाँ पे इसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब ये तीनों फ्रैक्शन के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन के साइन ही हैं, तो जब मल्टीप्लिकेशन होती है ना तो हम सारों को इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरह देखें कि इसमें हमें अब ये 5 और 15, 5 1 दा 5 3 दा। अब इधर 3 और ये 3 आपस में सेम टेबल से कट होते हैं, 3 1 दा 3 1 दा। अब 63 तो सिर्फ ये 3 से हो रहा है, 3 से या 7 से होता है, लेकिन 3 7 से ना 11 होता है ना 13 ही होता है, क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है। मुफरद अदाद कहते हैं ना उर्दू में। तो ये किसी टेबल से कैंसिल नहीं होते। आप ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वालों को हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 143 ओवर नीचे 63 है, 63। अब इनको जब हमने 63 से डिवाइड करना है तो इसको रख के अंदर ये आपने ना उसी क्वेश्चन के साथ ही एक साइड पे रफ वर्किंग, उसी शीट के ऊपर ही रफ वर्किंग करनी होती है।
ये लहदा शीट पे नहीं करनी होती। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 दा 6 और 6 2 दा 12, तो माइनस किया तो आ गया ये 17 आ जाएगा। तो अब बेटा इसका ये आंसर होगा 2 होल 17/63। बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है ना, तो कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने वैल्यूज़ के मुताबिक इनको सॉल्व किया है। बाद दफ़ा वैल्यूज़ मिस प्रिंटिंग हो, उसके मुताबिक आंसर कुछ और हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमने हमारे क्वेश्चन को फॉलो करना होता है, उसके साइंस को फॉलो करना होता है, उसके मुताबिक उसको सॉल्व करना होता है। तो बेसिक चीज़ होती है कि हम इसका मेथड का हमें पता हो, वैल्यू जौन से मर्जी आ जाए। अल्लाह ताला आपको सबको खैरियत से रखे। अल्लाह हाफिज़।